बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेरेंटिंग सीरीज़ में खुश आमदीद। जो हमारे बच्चों के सराउंडिंग्स, जो बच्चों का इन्वायरमेंट है, वो तरबियत की बहुत मुनाफी है। वो तरबियत की का बहुत फुकदान है। ना पेरेंट्स के पास इतना टाइम है और बच्चों की तरबियत करने का, और ना ही बच्चों के पास इतना टाइम है अपने वालिदैन के पास बैठने का, जिसका नतीजा ये निकलता जा रहा है कि हर गुज़रते दिन के साथ जो बच्चों की लाशऊरी जो है वो बढ़ती जा रही है, और इसके बेशुमार जो नताइज हैं ये रोज़मर्रा के वाक़यात में हमें नज़र आते हैं। अगर वालिदैन छोटी छोटी जो रोज़मर्रा की बातें हैं उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान करके अपने बच्चों को बेहतर तरीके से जो है वो उनकी तरबियत कर सकते हैं। तो आज के जो इस मैसेज में हम बात करेंगे कि अगर वालिदैन 5 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं तो उनकी तरबियत में, बच्चों की तरबियत में बहुत ही पॉजिटिव जो है वो तब्दीली आ सकती है। तो शुरू करते हैं। पहली बात तो ये देखनी है कि बच्चों से बात करने का बेहतरीन वक्त कौन सा है, बच्चों को नसीहत करने का बेहतरीन वक्त कौन सा है, बच्चों को हिप्नोटाइज़ करने के लिए ताकि वो आपकी बात को जो है वो बेहतर तरीके से सुन सकें, उसका वक्त जो है वो है सोने से पहले। तो अगर हम सोने से पहले 5 चीज़ें अपने बच्चों के साथ जो है वो शेयर कर दें, 5 बातें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में आपके बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव तब्दीली जो है वो नज़र आएगी, और जिसके साथ उसकी तरबियत जो है वो भी होती जाएगी और उसकी जो स्टडी में रिपोर्ट है वो भी पॉजिटिव आएगी। तो सोने से पहले आपने पहली जो बात करनी है वो ये है कि बेटा आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है। अक्सर देखा गया है, हम बड़े बड़े सेमिनार्स में जाते हैं, जब भी हम किसी स्टूडेंट को जो है वो मुखातब करते हैं तो उनके जहनों में जो सवाल है वो करने की जो सलाहियत है वो बिल्कुल ख़त्म होती है, क्योंकि वो उनके जहनों में, उनके दिलों में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे सवालात होते हैं, लेकिन वो चूँकि उनकी तरबियत उस तरह से नहीं की जाती, जिसका नतीजा ये होता है कि वो जो है वो कोई सवाल करने से कासिर होते हैं और वो सवाल नहीं कर सकते। उनके दिलों में और उनके दिमागों में बहुत सारे ऐसे सवालात जो रह जाते हैं और वो जो है वो लाइल्मी का इजहार करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बेहतर तरीके से जो है वो तरबियत नहीं की जाती। तो पहली जो बात है जो वालिदैन ने सोने से पहले, ये 3 साल से लेकर 6-7 साल, इवन के 10 से 12 साल के बच्चों के दरमियान भी ये बात जो है वो, ये उनकी तरबियत का पहला मरहला है कि जब भी सोने लगें तो अपने बच्चे से पूछे, बेटा एनी क्वेश्चन, कोई सवाल है जो आपके जहन में जो पूछना चाहते हैं। तो वो फिर वो छोटी छोटी बातें जो है वो अपने माइंड में वो कहेगा, मामा ये पंखा कैसे चलता है, मामा ये दीवार कैसे बनी, मामा इसका रंग कौन सा है। तो इस तरह के सवालात जब बच्चा करेगा तो उसमें क्वेश्चनिंग करने की जो सलाहियतें जो हैं वो बढ़ेंगी, क्योंकि उसको मौका दिया है आपने कि बेटा आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है। तो इससे जो है वो आपका बच्चा जो है वो बेबाक हो के उसके कॉन्फिडेंस में जो है वो बेपनाह इजाफा हो जाएगा, और वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स के साथ, उसके बाद अपनी फैमिली के साथ, और फिर जब वो क्लासरूम में जाएगा तो अपने टीचर्स के साथ जो है वो बेहिसी से और लापरवाही से जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ अपना सवाल जो है वो अपने माइंड की गिरें जो है, अपने दिमाग की गिरें जो है वो खोल सकता है, और उसमें सवालात करने का जो है वो एक शऊर जो है वो पैदा हो जाएगा। तो पहली बात आपने हर रोज़ सोने से पहले क्या करनी है कि बेटा एनी क्वेश्चन, कोई सवाल है। दूसरी बात जो आपने अपने बच्चे से कहना है, जो आपने बात करनी है, वो क्या है कि आपने कहना है कि आई एम वेरी ग्लैड टू यू कि यू आर माई सन आर माई डॉटर, कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि बेटा तुम मेरे बेटे हो, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि बेटी तुम मेरी बेटी हो।
तुम इतनी अच्छी बच्ची हो, तुम इतने अच्छे बच्चे हो, तुम पढ़ने में बहुत अच्छी हो। इससे क्या होगा कि उस बच्चे के अंदर जो एतमाद है उसका इजाफा हो जाएगा और उसमें एक निखार पैदा हो जाएगा कि मैं वाकई अच्छी हूँ, और वो अच्छे काम करना शुरू कर देगी, या वो जो बच्चा है वो बेहतर जो है वो सोचेगा कि मेरे वालिदैन मुझ पे एतमाद करते हैं कि जो है मैं उनका बेटा हूँ। इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर एक शुक्रगुजारी और एक एतमाद, खुद एतमादी जो है ये पैदा होगी, जिससे बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव तब्दीली जो है वो नशो नुमा पाएगी और उसमें एक बेहतर जो है वो सोचने की सलाहियत पैदा होगी। तीसरी बात जो आपने अपने बच्चे से करनी है कि बेटा हम कल के दिन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो वो फिर छोटी छोटी बातें जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चन करेगा। बेटा मामा मैं कल जो है वो स्कूल से आके जो मैं अपनी ड्राइंग करूँगा, मामा जी मैं कल अपने टॉय से खेलूँगा, मामा जी मैं स्कूल जाऊँगा, मेरे यूनिफॉर्म जो है वो साफ़ सुथरा है, मेरे शूज़ जो है वो मैं उनको नए शूज़ पहनूँगा, मैं आके जो है वो अपने टॉयज़ के साथ खेलूँगा। इससे क्या है कि बच्चे के अंदर एक जो है वो फ्यूचर प्लान करने का जो है वो उनमें एक शऊर पैदा होगा, जिससे बच्चे के अंदर एक बहुत पॉजिटिव तब्दीली जो है वो रूनुमा हो सकती है। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपने अपने बच्चे से पूछना है कि बेटा हम कल आज के दिन की निस्बत कल के दिन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, या आप ये पूछ सकते हैं कि कल हम क्या करेंगे, कल आपने क्या करना है। इससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो उसके अंदर एक दूरअंदेशी का जो एक शऊर जो है वो पैदा होगा और उसमें एक पॉजिटिव तब्दीली जो है वो रूनुमा होगी। नंबर 4 है कि बेटा आई एम लिसनिंग टू यू, क्योंकि उस वक्त आप मुकम्मल तौर पर अपने बच्चे को सुन रहे होंगे। उस वक्त बच्चा जो है वो और आप उस वक्त तीसरा या फैमिली का मेंबर और कोई नहीं होगा, या उसको डिस्टर्ब और आपको और बच्चे को डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। बट शर्त ये है कि आप अपने मोबाइल को साइलेंट पे लगा के, अपने मोबाइल को साइड पे रख के वो आप अपने बच्चे की बात सुनेंगे, तो इससे जो है वो बच्चा अपने दिल की बात कहेगा। ये नहीं होना चाहिए कि आप मोबाइल में लगे हुए हैं, बेटा मैं सुन रही हूँ आपको, मैं सुन रहा हूँ आपको। जब ऐसा करेंगे तो बच्चा जो है वो भी कहेगा कि मेरी मामा की तवज्जो जो मेरी तरफ है ही नहीं है, मेरे पापा की तवज्जो मेरी तरफ है ही नहीं है, तो मैं अपने दिल की बात इससे क्या करूँ। अमूमन देखा गया है कि घरों में अक्सर लड़ाइयाँ झगड़े जो है वो किस वजह से होते हैं जब एक हस्बैंड अपनी बीवी की बात नहीं सुनता। वो जब एक बार, 2 बार, 2, 4, 5 हफ्तों जब ऐसा नहीं होता तो फिर जाके घरों में लड़ाइयाँ पैदा होती हैं। या अगर आपने देखा होगा कि लोग जो है वो सड़कों पे क्यों निकल आते हैं, इसकी वजह होती है कि जब एक वक्त होता है जब हुकूमत जो है, जो आला जो ओहदेदारान हैं वो अवाम की बात नहीं सुनते, तो लोग जो है वो बाहर निकलते हैं, सड़कों में एहतजाज करते हैं। इसी तरह जब हम बच्चों की बात नहीं सुनेंगे तो यकीनन वो अपने दिल की बात किसी और से जो है वो एक्सप्रेस करेगा, और जितना बेहतर एक माँ बाप अपने बच्चे को समझ सकती है इतना कोई दूसरा तीसरा नहीं समझ सकता। इसलिए चौथी बात आपने अपने बच्चे से क्या करनी है कि बेटा आई एम लिसनिंग टू यू, मैं आपको सुन रही हूँ या मैं आपको सुन रहा हूँ। ये चौथा पॉइंट है जिसकी तरफ आपने ध्यान करना है। एंड 5वां नंबर 5th वन क्या है कि आपने अपने बच्चे को ये एहसास दिलाना है। वैसे तो हर वालिदैन अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन उसका इजहार अपनी ज़बान से कहना, बच्चा जब जवान उम्र में पहुंचता है, जब हम यानी वालिदैन जो है वो अपने बच्चों के पास नहीं होते, ज़ाहिर बात है मौत सबके लिए है और पता नहीं कौन कितनी देर रहेगा अपने बच्चों के साथ, लेकिन जब वालिदैन अपने बच्चों के पास नहीं होते तो उस बच्चे को एक मीठा एहसास जो है वो क्या होता है कि एक बार मेरी मामा ने या एक बार मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि बेटा मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ या मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जब ये एहसास दिलाया जाएगा बच्चे को तो बच्चा जो है वो और ज़्यादा सिक्योर होगा और वो आपका जो चाइल्ड है वो अपने आप को और ज़्यादा खुशकिस्मत और बहुत सारा पुरएतमाद फील करेगा, जिससे उसके अंदर जो है वो बहुत पॉजिटिव तब्दीली जो है वो रूनुमा होने जा रही हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 5 चीज़ें आपने सोने से पहले कौन सी करनी है।
پہلی بات آپ نے اپنے بچے سے پوچھنا ہے کہ اینی کوشچن، بیٹا کوئی سوال ہے آپ کے مائنڈ میں. دوسری بات جو آپ نے اپنے بچے سے کہنا ہے کہ آئی ایم سو گلیڈ دیٹ یو آر مائی سن. دوسرا یعنی آپ نے اپنے بچے کو جو ہے اس کو اتنا اعتماد دینا ہے کہ مجھے پراؤڈ ہے کہ تم میرے بیٹے ہو. تیسری بات جو آپ نے اپنے بچے سے کرنی ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ بیٹا ہم کل کے دن کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. چوتھی بات جو ہے جو آپ نے اپنے بچے کو جو ہے وہ بچے سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا آئی ایم لسننگ ٹو یو، کہ میں آپ کو سن رہی ہوں یا میں آپ کو سن رہا ہوں. پانچویں بات جو آپ نے اپنے بچے سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا آئی ایم سو لو ٹو یو، بیٹا میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، بیٹا میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں. اس سے کیا ہوگا، جب آپ روزانہ کی بنیاد پر اپنے بچے سے یہ 5 باتیں کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان چند ہی ہفتوں بعد آپ کے بچے کے اندر ایک ایسا اعتماد، ایسا نکھار آئے گا جس سے اس بچے کی جو پازیٹیو پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.